गुड मॉर्निंग दोस्तों। 5000 क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। विचार, प्रेरणाएं, आवेग व इच्छाएं जो व्यक्ति के सामान्य चेतना से परे रहती हैं, व्यक्तित्व के किस भाग का निर्माण करती हैं? किस भाग का निर्माण करती हैं? अचेतन। विचार, प्रेरणाएं, आवेग, इच्छाएं जो व्यक्ति के सामान्य चेतना से परे हैं, व्यक्तित्व के किस भाग में आती हैं? अचेतन में। और सामान्य चेतना में आएंगी तो वो किस में आएंगी? चेतन में। लेकिन सामान्य चेतना से क्या है? ये परे रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़के का अपनी माँ से कामुक लगाव, आकर्षण और पिता का स्थान लेने की इच्छा को कहा जाता है। तो लड़का अपनी माँ की तरफ आकर्षण हो रहा है और पिता का स्थान, तो लड़के को क्या बोलते हैं? अभी बताया मैंने फ्रॉइड में। लड़के को क्या बोलते हैं? लड़के को बोलते हैं ऑडिपस और लड़कियों को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रा। तो लड़का अपनी माँ की तरफ अट्रैक्ट होता है इसलिए उसे ऑडिपस बोला जाता है, और लड़कियां अपनी पिता की तरफ अट्रैक्ट होती हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रा। तो इसका सही आंसर ऑडिपस मनोग्रंथि। व्यक्तित्व का वह अंश जो नैतिकता के विषय में माता पिता के तथा सामाजिक मानकों को समाविष्ट करता है, वह क्या है? नैतिकता के विषय में। किसके विषय में? नैतिकता। जहाँ नैतिकता आएगी और सामाजिकता आएगी वहाँ पराहम आएगा। क्या आएगा? सुपर ईगो। बस की पॉइंट पकड़िए, नैतिकता और सामाजिकता आएगी तो वहाँ क्या आएगा? सुपर ईगो। जहाँ रियलिटी वास्तविकता आएगी वहाँ ईगो आएगा, और जहाँ बच्चों के बारे में आएगा तो वहाँ इदम आएगा। इड, ईगो, सुपर ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुपर ईगो सामाजिक अपेक्षा तथा आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है, सही है। ईगो का विकास इड से होता है तथा ईगो का विकास इड से होता है, और सही है। इड का उद्देश्य किसी भी तरह से आवश्यकता की संतुष्टि करना है, ये भी सही है, क्योंकि बच्चा क्या है, भूख लगेगी तो उसे दूध चाहिए कि वो आवश्यकता क्या कर रहा है? संतुष्टि कर रहा है। तो ये तीनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है इड, ईगो और सुपर ईगो को कोई संबंध नहीं। क्यों? इड के बाद ईगो आता है, ईगो के बाद सुपर ईगो आता है, ये आपस में क्या है? रिलेटेड है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि इसने क्या पूछा था? सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। एक शिक्षक का व्यक्तित्व होता है, एक शिक्षक का अंतर्मुखी हो नहीं सकता। अंतर्मुखी होगा तो वो अकेलापन महसूस करेगा, फिर वो अपना लेक्चर बच्चों को नहीं दे पाएगा, उन्हें समझा नहीं पाएगा, उनसे बातचीत नहीं करेगा। अंतर्मुखी क्या होता है? जो दूसरों से कम बोलना, सब कुछ। तो वो बहिर्मुखी होगा। क्या होगा? बहिर्मुखी। जो सबसे बोलेगा, बातचीत करेगा, सामाजिकता अपनाएगा, तो वो बहिर्मुखी के अंतर्गत है। एक लेखक का व्यक्तित्व क्या होता है? एक लेखक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। वो अपने मन सोचता है, अकेलापन रहता है और कहानियाँ सोचता रहता है, और वो अपने मन की कहानियों को एक बुक में लिखता है। तो लेखक क्या होता है? लेखक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसमें किया है? 3 भागों में। शेल्डन ने किसमें किया है? 3 भागों में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेल्डन ने कितने भागों में किया? 3 भागों में। 3 भागों में पहला है एंडोमॉर्फिक, जिसे गोलाकार बोलते हैं। दूसरा है मेजोमॉर्फिक, आयताकार बोलते हैं जिसे। तीसरा है एक्टोमॉर्फिक, जिसे लंबाकार बोलते हैं। तो ये 3 तरह के हैं। नेक्स्ट, स्प्रेंगर के अनुसार एक मूर्तिकार का व्यक्तित्व होता है। स्प्रेंगर के अनुसार होता है सौंदर्यात्मक, क्योंकि मूर्तिकार क्या है? सौंदर्य भरेगा किसमें? मूर्ति में। तो इसका आंसर क्या है? सौंदर्यात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्ति प्रत्येक स्थिति के भीतर तक जाकर विश्लेषण करता है, वह थॉर्नडाइक के निम्न भेद में है। तो किस भेद में? वो सूक्ष्म विचारक। वो क्या करता है? सूक्ष्म विचारक है, प्रत्येक स्थिति के भीतर जाकर विश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति यह निश्चय नहीं कर पाता है कि द्वितीय श्रेणी परीक्षा या तृतीय श्रेणी परीक्षा में श्रेष्ठ कौन सी है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ऐसा व्यक्तित्व आएगा रजोगुणी। ऐसा व्यक्तित्व क्या आएगा? रजोगुणी। क्योंकि वो रजोगुणी में क्या हो? वो चंचलता से युक्त होता है। इसमें कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं।
नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को यह समाचार प्राप्त होता है कि उसके पिता अब कुछ दिन ही दुनिया में शेष रहने वाले हैं और पिता की मृत्यु से पूर्व वह व्यक्ति स्वयं आत्महत्या कर लेता है। आधुनिक दृष्टिकोण से उसे किस में रखा जाता है? उसे किस में रखा जाएगा? उसे रखा जाएगा भावुक, क्योंकि वो भावुकता में अपने सुसाइड पहले ही कर लेता है। एक व्यक्ति के मन में यह विचार आता है कि मुझे अध्यापक पर प्रहार करना चाहिए और बिना किसी कारण ही पूरी कक्षा के सामने अध्यापक पर हाथ उठा देता है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व स्तर क्या है? मैंने बताया सुपर ईगो, सामाजिकता और नैतिकता में। तो नैतिकता तो ये है नहीं। ईगो में क्या आता है? वास्तविकता। तो ये क्या है? ईड है, जो बच्चों में होता है। तो ये क्या है? ये ऑप्शन सही है।